नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज प्रियंका रामचंदानी फ्रॉम इंग्लिश एकेडमी। आज के एपिसोड का नाम है पहला तांडव, रजत वर्सेस बग्गा। यू आर मोस्ट वेलकम टू बिग बॉस सीजन 18 रिव्यू एपिसोड नंबर 2। एपिसोड का नाम मैंने बताया पहला तांडव, रजत वर्सेस बग्गा। ओके, सो इस बार में बात हम करना शुरू करते हैं, लेकिन प्लीज़ ये वाली वीडियो क्लिप जो है वो कल वाले एपिसोड की है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि इस इतनी स्वीट कंटेस्टेंट का ये छोटा सा क्लिप रह गया, पता नहीं कैसे ऐड नहीं हो पाया, तो आप प्लीज़ इसको देख लीजिए। द नेक्स्ट कंटेस्टेंट इज मुस्कान बामने। इन्होंने एंट्री ली अपनी पूरी फैमिली के साथ, विच वॉज रियली नाइस। एंड इनकी जो स्माइल थी, द वे शी फैमिली के पीछे छुपी हुई थी फैमिली मेम्बर्स के पीछे, और फिर उन्होंने ऐसे साइड से बड़ी इनोसेंसी स्माइल के साथ में बहुत ही क्यूट टाइप की एंट्री ली, और इनकी स्माइल बहुत ही अडोरेबल है और बहुत स्वीट है। नॉट वेरी एक्सपीरियंस्ड, अभी तक अनुपमा में काम किया है इन्होंने, और बहुत ही इनोसेंट और मासूम सी है ये। देखते हैं ये बिग बॉस के घर में क्या करती है। बिफोर वी स्टार्ट द एपिसोड, हम बात करेंगे आज के हाइलाइट्स की। नाम से तो पता चल रहा है कि बग्गा जी और रजत का झगड़ा हुआ है, पर झगड़ा सिर्फ इनका नहीं हुआ है, चुम और शहजादा का भी हुआ है, एंड चाहत और सारा का भी हुआ है, एंड फ्रेंडली सा दिखने वाला कॉन्वर्सेशन बिटवीन विवियन एंड श्रुतिका के बीच में भी एक्चुअली में झगड़ा ही हुआ। इसके साथ साथ में हुए हैं ओपिनियंस डिस्कस बेस्ड ऑन न्यूरोलॉजिकल साइंस। 2 कंटेस्टेंट्स के बारे में डिस्कशन हो रही है बिटवीन आवर माइंड कोचेस, अरफीन सर एंड सारा मैम, एंड इनके साथ साथ में प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स का माइंडसेट के ऊपर डिस्कशन हुई है। टास्क भी एक हुआ है, और हेमा जी की फ्रस्ट्रेशन बाहर आने लग गई है सेकेंड ऑफिशियल एपिसोड से, और पहले दिन से बाहर आने लग गई है उनकी फ्रस्ट्रेशन। और करण ने आज जो किया उसको देखने के बाद ऐसा लगेगा कि करके भी फंसना था और बिना करे भी फंसना था। कि स्टार्टिंग होती है चाहत से, जो कि सबको रिक्वेस्ट कर रही है कि व्हाट, मुझे जो है वो बिग बॉस ने टास्क दिया है कि अगर मैं 2 लोगों का कन्विंस नहीं कर पाई तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, तो प्लीज़ 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 आप चले जाओगे। बड़ा ही स्ट्रेट और ब्लैंड कॉन्वर्सेशन वो सभी से करती है, तो शायद इसी वजह से ये थोड़ा बोरिंग सा दिखा है। अगर वो कुछ माइंड गेम खेलती, कुछ झूठ झाट बोलती तो थोड़ा इंटरेस्टिंग होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो सबको साथ में बिठाती और कहती अच्छा आपके नाम इस लेटर से स्टार्ट होते हैं, या आप थर्ड और फिफ्थ कंटेस्टेंट हैं, और मे बी ऑड नंबर्स के कंटेस्टेंट है, आप थर्ड और फिफ्थ और समथिंग कुछ झूठ झाट बोलती या कुछ ऐसा करती तो मज़े आते हैं। ऐसा मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है। बड़ा ब्लैंड सा कॉन्वर्सेशन नहीं होता। हाउएवर, अगले जो 2 कंटेस्टेंट्स थे उनको बता दिया गया था, तो या तो उसका झूठ पकड़ा जाता, या कुछ तो ड्रामा होता। उसने बड़ी ही स्ट्रेट और ब्लैंड कॉन्वर्सेशन के थ्रू उन 2 लोगों को कन्विंस कर लिया, बग्गा जी और हेमा जी को। हेमा शर्मा वाज लाइक, अरे मैं चली जाऊंगी, क्या बात कर रहे हो तुम तो दिस इज हाउ शी कंप्लीटेड शी वन हर टास्क। एंड देखते हैं फिर क्या होता है। इसी एपिसोड में फिर बताया है कि हेमा जी जो हैं वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुकी हैं कि उन्होंने क्यों हाँ कर दी, परेशान हो गई हैं। अब उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि बिग बॉस हमेशा जो है वो थोड़े टाइम के लिए ही रखते हैं लोगों को जेल के अंदर। अब एक अच्छी बात यह है कि इस बार जेल जो है वो घर में बनाई गई है, तो जैसा पुराने सीजन्स में हुआ है कि लोगों को बाहर गार्डन एरिया में रहना पड़ता था गर्मी एंड ऑल में, तो वो उन लोगों को नहीं सहना पड़ेगा। तो एटलीस्ट इट्स अ गुड थिंग कि उन्होंने जेल घर में बनाई है। तो हेमा जी फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो चुकी हैं। अब उनकी फ्रस्ट्रेशन को ही समझते हुए सारा ने बोलना स्टार्ट किया कि आप जो है, आपकी गलती है इसमें, चाहत की कोई गलती है ही नहीं है एक्चुअली में। शी वॉज टॉकिंग दिस वे कि मैंने आपके प्यार में आके ऐसा कर लिया, हमारे टर्म्स अच्छे थे, आपने मुझे इतना अच्छे से वेलकम किया। ये सब बोल रही हैं चाहत को हेमा जी, वायरल भाभी। और इस कॉन्वर्सेशन के बीच में आते हुए सारा बोल रही है कि नहीं नहीं, शी इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, आपकी अपनी ही गलती है जो आपने ऐसा किया है।
अब इस बात पर चाहत रिएक्ट करती है कि आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो, अभी वो इतना हर्ट हैं और आप ऐसे में उनको उनकी गलती रियलाइज करवा के उनके दुख और तकलीफ को बढ़ा रहे हो। एक्चुअली में चाहत को ये समझ में आ रहा है कि सारा अगर ऐसा बोल रही है कि उन्होंने गलती की है चाहत को हेल्प करके या इस तरह के टास्क को एक्सेप्ट करके, तो इनडायरेक्टली उनके दिमाग में ये बात फिट हो रही है दैट दे शुड नॉट बी डूइंग बलिदान और दे शुड नॉट बी गिविंग बलिदान फॉर चाहत इन फ्यूचर। चाहत इज क्लेवर इनफ टू अंडरस्टैंड कि इस बात के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर बग्गा जी और हेमा जी को ये समझ में आ गया कि उन्होंने गलती की है चाहत की बात को मानकर या चाहत की बातों में आकर। ठीक है, ऑब्वियसली ये बात उसने कही नहीं। चाहत इज लाइक कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और आप इस तरह से उनको और दुख पहुंचा रही हो। ओके, हालांकि अभी सारा के इंटेंशंस बहुत ही क्लियर लग रहे हैं। जब उनका झगड़ा हो जाता है तब भी वो चाहत के पास आके बोलती है कि मैं तुम्हें स्ट्रांग बनाऊंगी। तो इस तरह से जो वो बात कर रही हैं इससे उनके अंदर का एक माइंड कोच दिखाई दे रहा है विच इज एप्रिशिएबल। एंड सारा से ही अगर कंटिन्यू करके बात करना तो वो डिस्कस करती हुई दिख रही हैं अरफीन के साथ में अबाउट रजत कि ही विल गो अ लॉन्ग वे, उसका अच्छा चांस है। और करण के बारे में भी वो डिस्कस कर रहे हैं। अरफीन कह रहे हैं कि ही इज इंटेलिजेंट एंड ही डजंट लाइक अरफीन, आई डोंट नो व्हाई। वायरल भाभी और शहजादा के बीच में कॉन्वर्सेशन दिखाई गई है उनके सोशल वर्क को लेकर। हेमा जो है वो अपने चैनल पर दिखाती हैं कि वो किस तरह से लोगों के पास जाके कुछ सोशल वर्क करती हैं। फॉर एग्जांपल जो रेडी वाले होते हैं उनके पास जाके उनसे पूछती हैं कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है और उसके अकॉर्डिंग वो उनको वो चीज़ों को देकर हेल्प करती हैं। तो शहजादा अपनी बात को कहते हैं कि इज़ इट अ गुड आइडिया कि आप अब जो सोशल वर्क कर रहे हो उसको आप शोकेस करो या उसको इस तरह से वीडियो बनाओ, उसकी वीडियोग्राफ करो और उसको दिखाओ लोगों को। क्योंकि एज इंडियंस हम लोगों ने बचपन से सुना है कि दान देना एक गुप्त काम होता है। मतलब कहते हैं कि हमारे घर में भी हमने सुना है कि यार इस हाथ से दान दे रहे हो तो इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। तो गुप्त दान का एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत कॉमन है हमारे इंडियन सोसाइटी में। अब अगर मैं जो शास्त्रों में लिखा है उसके बारे में बात करूँ तो आई टेल यू कि सबसे पहले तो हाँ, ये तो गलत है कि आप पूरी दुनिया को दिखा के फोटो खिंचा के ये सब कर रहे हो। ये डेफिनेटली नॉट वेरी अप्रिशिएबल है। बट गुप्त दान का असली अर्थ होता है कि जिससे आप दान दे रहे हैं उस व्यक्ति को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि किसने मुझे दान दिया है। ये मैंने एक पंडित जी से सुना था जिनका टीवी पे सीरियल आता है। आप अपने घर में आराम से बता सकते हो कि हाँ हमने ये दान दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पैसों का ट्रांजैक्शंस होंगे तो घर वाले पूछेंगे, आपके पार्टनर पूछेंगे कि कहाँ गए पैसे, तो आप उनको बता सकते हो कन्वीनियंटली, उसमें आपको पाप नहीं चढ़ेगा। लेकिन गुप्त दान का असली मतलब होता है कि जिसको दान दिया गया है ही और शी शुड नेवर गेट टू नो कि ये व्यक्ति कौन है। न्यूरोलॉजिकल साइंस के बारे में डिस्कशन हो रहा है बिटवीन अरफीन एंड गुणरतन जी। गुणरतन जी कह रहे हैं कि अगर हार्ट बीट तेज होती है तो उसके पीछे का रीजन है दिमाग में गड़बड़ी होना। जो मैं समझती हूँ इसका मतलब है दिमाग, हम सोचते हैं ज़्यादा तो हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है। और पर्सनली मैंने ऐसा एक्सपीरियंस ही किया है, जब भी हम घबरा जाते हैं तो हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अब अरफीन कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है। फिर मैंने थोड़ा रिसर्च भी किया बिकॉज अरफीन कह रहे हैं इस बात को। तो ज़्यादातर वेबसाइट्स पर स्ट्रेस एक मेजर रीज़न था हार्ट पैल्पिटेशन का या लाइक दिल की धड़कन के तेज होने का। गुणरतन जी ने और अरफीन जी ने, उन दोनों ने अपनी कॉन्वर्सेशन को ये कहकर एंड किया कि गुणरतन जी ने कहा कि हमने ये डेंटल साइंस के टाइम पे पढ़ा है अपने सिलेबस में, और अरफीन जी ने कहा कि मैं रिसर्च के बेसिस पर बात करता हूँ। तो आई थिंक मेडिकल साइंस भी रिसर्च और फैक्ट्स के ही ऊपर बेस्ड है। बिग बॉस सीजन 18 में एक 19th कंटेस्टेंट को और इंट्रोड्यूस किया गया है एंड वो है एक गधराज, एन एनिमल
लिटरली एक जानवर है वहाँ पर। इंस्पिरेशन है इसकी शहनाज गिल, जो कि कौवे से बातें करती थी। तो उन लोगों ने सोचा एक काम करते हैं, एक एनिमल को ही रख लेते हैं। और भी बेटर हो सकती थी चीज़ें, एक डॉग हो सकता था। आई थिंक पिछले एक सीजन में वो एक कुत्ते को भी लाया करते थे कभी कभी। अब इन्होंने यहाँ पे परमानेंटली ही एक को बांध दिया है, एंड विच इज़ अ गधा। और लोग उससे बातें कर भी रहे हैं। सबसे ज़्यादा अभी तक बातें करती हुई उसके बारे में या उससे है श्रुतिका। श्रुतिका तमिल कॉमेडी शो की विनर। अपने तरीके से वो गधे से भी बातें कर रही है और बाकी सारे लोगों से भी बातें करने की कोशिश कर रही है, सबको हंसाने की, सबको हंसाकर कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है उनसे। सभी कॉमेडियंस का अपना स्टाइल होता है, तो श्रुतिका का लाइक कंटेंट बेस्ड कॉमेडी कम है, एंड उनका बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस काफ़ी लाउड है, और उसी के बेसिस पर उनकी आवाज़ जो है वो भी थोड़ा अलग तरह से बोलती है। तो ये है उनका स्टाइल ऑफ कॉमेडी, जिससे ये हिंदी स्पीकर्स बहुत अच्छा कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज अभी तक उनसे बहुत उनके जोक्स पे हंसा हुआ कोई नहीं दिख रहा है। एंड लाइक नॉर्मली जो लोग रहते हैं वो अपनी बॉडी लैंग्वेज में हैंड मूवमेंट को अपने नेक से लेकर लोअर बैक तक रखते, आई मीन लोअर वेस्ट तक रखते हैं। लेकिन श्रुतिका जब सलमान खान से भी बात करी थी तो वो यहाँ तक हाथ इस तरह से भी हाथों को मूव करी थी। तो शी इज़ प्रीटी मच लाउड विद हर फेशियल एक्सप्रेशंस, एंड लेट्स सी हाउ मच शी इज एबल टू कनेक्ट विथ पीपल। अभी इस एपिसोड में तो शी इज़ गिविंग गुड अटेम्प्ट्स एंड इनफ कंटेंट, शी इज सीन मल्टीपल टाइम्स। श्रुतिका और विवियन के बीच में एक कॉन्वर्सेशन हुई जो कि ऊपर से बहुत फ्रेंडली दिख रही थी, लेकिन शी वॉज बेसिकली ट्राइंग टू आस्क हिम कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। वो काफ़ी डाउन टू अर्थ लगी। इस तरह से बात कोई यूजुअली लोग करते नहीं हैं। उनको अगर ऐसा महसूस होता है कि कोई इग्नोर कर रहा है तो वो भी बात करना बंद कर देते हैं। बट श्रुतिका इज सो डाउन टू अर्थ एंड एक्सप्रेसिव कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ। तो विवियन ने इस तरह से डील किया कि मेरा अपना एक तमीज़ का दायरा है, और कोई अगर उस चीज़ के खिलाफ जाता है या कोई मुझसे अच्छे से बिहेव नहीं करता है तो मैं बात उससे नहीं करता हूँ। तो श्रुतिका ने इस तरह से इस कॉन्वर्सेशन को कंप्लीट किया कि फिर तो मैंने ढंग से बिहेव किया। दिस इज़ अगेन लाइक कोई आपको सीधे बोल रहा है और आप इस तरह से बोल रहे हो कि उसके बाद तो मैंने तुमसे अच्छे से बिहेव किया। सो दिस इज़ अ गुड क्वालिटी अबाउट श्रुतिका कि वो डाउन टू अर्थ है, और उससे कोई इस तरह से रूडली बिहेव कर रहा है, रूड ही था इस तरह से किसी को बोलना कि तुम अपने तमीज़ और दायरे को क्रॉस कर रहे हो। जबकि मैंने ऐसा नोटिस नहीं किया कि श्रुतिका ने कुछ मिसबिहेव किया हो विवियन के साथ में। तब भी अगर उसने इतने अच्छे से किया कि ऑल गुड, थैंक यू सो मच फॉर द टी एंड कॉफ़ी। इस कॉन्वर्सेशन में विवियन और श्रुतिका के सामने शिल्पा मैम भी बैठी थी, शिल्पा शिरोडकर मैम। और जब श्रुतिका चली गई तब विवियन ने कहा कि मैम आप यहाँ बैठे थे इसलिए मैंने इतना पेशेंटली बात की। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? अगर मैम नहीं बैठे होते तो तुम किस तरह से बात करते फिर? विवियन, शहजादा और अविनाश की कॉन्वर्सेशन दिखाई गई है regarding the same controversy that शहजादा discussed on stage with सलमान सर। और विवियन दो स्टेटमेंट्स बोलते हैं। पहली है कि आजकल के एक्टर्स एक्टिंग को लेकर सीरियस नहीं हैं। दूसरी है कि उनके सर पे सक्सेस चढ़ जाती है। तो इसी का जवाब देते हुए शहजादा ये डिस्कस कर रहे हैं कि जिस तरह से आप बोल रहे हो कि एक्टिंग सर पे चढ़ जाती है, वैसे ही प्रोडक्शन हाउसेस के दिमाग पर भी तो ये चढ़ जाता है ना कि मैंने एक्टर को बनाया है तो तुम मेरे हिसाब से चलो। विच आई थिंक दोनों अपनी अपनी जगह पे सही हैं। ये पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ एक्टर्स भी इस तरह के होते हैं और कुछ प्रोडक्शन हाउसेस भी ऐसे हो जाते हैं। इसी कॉन्वर्सेशन में अरफीन भी एंटर करने की कोशिश करते हैं और शहजादा उनको कहते हैं कि हाँ, इफ़ यू वांट टू नो द होल स्टोरी मे बी आई कैन टेल यू, बट आर यू इंटरेस्टेड इन नोइंग द होल स्टफ एंड ऑल। और फिर अरफीन कहते हैं कि आप कहना चाहते हो कि आप एंजल हो और वो पूरे लोग गलत, मैं मान ही नहीं सकता। नाउ दिस इज़ नॉट अ वेरी वैलिड स्टेटमेंट। एकदम से नहीं कर देना, एकदम से निगेट कर देना, क्योंकि आप उन दोनों पार्टीज को जानते नहीं हो। मैं भी ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि शहजादा 100% करेक्ट होगा, हो सकता है उसने भी कुछ गलतियाँ की हों, लेकिन विदाउट नोइंग इतनी जल्दी पहले दिन के अंदर इतनी बड़ी स्टेटमेंट्स देना
ये थोड़ा सा बहुत करेक्ट अप्रोच नहीं है। अब बात करते हैं आज के एपिसोड की हेडलाइन, पहला तांडव रजत वर्सेस बग्गा के बारे में। वो दोनों किसी वीडियो के बारे में डिस्कस करते हैं जिसमें कि रजत किसी को ठोकर मार के चले जाते हैं, और ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है जिसपे कई सारे रोस्ट वीडियोस भी बने हैं कि रजत ने ठोकर मारी और गाड़ी रोकी भी नहीं और उस व्यक्ति को चोट लगी होगी और काफ़ी असंवेदनशीलता के साथ वो आगे बढ़ गए। वीडियो को मैंने भी सर्च करके देखा और उसमें वो एक बंदी के साथ में बैठा हुआ है और कार बहुत तेज स्पीड में चल रही है और ऐसी आवाज़ आई है जिसमें लगा है कि किसी को ठोकर लगी है, और वो लड़की ऐसा बोलती भी है कि अरे सर वो गिर गया है, बट ये भाई साहब आगे बढ़ जाते हैं और इसी वजह से ये वीडियो इतनी वायरल हो गई और लोगों ने इस पर रोस्ट वीडियोज़ भी बनाए हैं। क्योंकि उस लड़की ने खुद ये बात बोली है कि सर वो गिर गया है, या उस लड़की ने ही कंफर्म किया है कि वो बंदा गिरा है, और इसी वजह से सब लोगों ने ये माना है कि ऐसा सच में किसी को चोट पहुंची है। यही बात बग्गा जी ने भी कही कि हाँ वो बाइक गिरी है, बाइक गिरते हुए मैंने देखी है, तो फ्लो में बग्गा जी ने बोल दिया कि हाँ मैंने गिरते देखी है। इस बात पे रजत हाइपर हो गया कि इतने सारे लोग सुन रहे हैं, आप क्या बोल रहे हो कि आपने बाइक गिरते हुए देखी है, उस वीडियो में ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है। अब कुछ स्टेटमेंट्स जो रजत ने कही वो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ। सबसे पहली है कि नॉर्मल रोड था, मैंने जब देखी तो 100 मीटर्स का रोड भी खाली नहीं था, वो बाकायदा जिग जैग करके ड्राइव कर रहा था और कार वाकई में बहुत स्पीड में थी। पहला। दूसरी स्टेटमेंट रहती है आवाज़ ऐसी दिख रही है कि एक आदमी लगा है कि उड़ गया है, तो बग्गा जी के स्टेटमेंट्स थे गिरा है और आदमी उड़ गया है, ये स्टेटमेंट खुद उसने ही दी है रजत ने। थर्ड स्टेटमेंट है कि अगर मैं मारता तो मैं तेज़ भगाता, तो भाई तुम ऑलरेडी 150 की स्पीड में चला रहे हो, ये भी उसने खुद नहीं बताया है, तो 150 की स्पीड में चलाने के बाद और भी तेज़ कितनी भगाते तुम, तो ये बात भी इतनी जस्टिफाइड नहीं लग रही है। 2 मिनट में मजाक में बना देता अगर गेट बीच में नहीं होता तो। अब मुझे पिछले कुछ सीजन्स याद आ रहे हैं जिसमें कहा गया है कि आप थ्रेटन नहीं कर सकते हो किसी को वॉयलेंस के लिए या मारने के लिए, तो ये तो क्लियर थ्रेट है कि गेट बीच में नहीं होता तो मैं तुम्हारा मजाक बना देता, तो दिस इज नॉट द वे वन टॉक्स, राइट। एक और लास्ट में उनकी फिर चाहत ने थोड़ा इंटरवीन किया, विच इज़ अ गुड थिंग, कि आप मेरे दिल में है कि पाजी गधे हैं, तो ये तो क्लियरली मजाक उड़ाना हो गया फिर, दैट्स विच इज़ ऑब्वियसली नॉट गुड। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि गुणरत्न जी डाकुओं के परिवार से हैं, तो वो बता रहे हैं कि उनके परिवार पे कई सारी किताबें भी लिखी गई हैं और उनकी दादी उनको बताती थी कि तुम लोग की जनरेशन है जो पैर रख के घोड़े पे बैठती है, वरना वो लोग तो घर के ऊपर से कूद के बैठते थे। घर वाले मिलकर एक गेम खेलते हैं जिसमें वो बताते हैं कि कौन आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है, तो ज्यादातर लोगों को अच्छा नहीं लगने वाला पर्सन है बिग बॉस का लाडला विवियन, और ज्यादातर ने रीजन ये दिया कि वो बात नहीं करता है। तो विवियन ने इस बात पे रिएक्शन कुछ खास दिया नहीं है, उसकी टर्न आती है तो वो मजाक में इस बात को टाल देता है, अपने दोस्त का नाम ले लेता है। बाय द वे विवियन और करणवीर दोनों अच्छे दोस्त हैं ऐसा वो लोग कह रहे हैं, और उनकी केमिस्ट्री भी अच्छी दिख रही है, हंसी मजाक वाली काफी अच्छी केमिस्ट्री दिख रही है। गुणरत्न जी के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात हुई कि उन्होंने बताया अपनी पूरी एक किस्सा बताया कि दाऊद के खिलाफ वो लड़ रहे थे या लड़ रहे हैं, जिसके कारण उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और काफ़ी किस्मत से वो बाल बचे, उनकी जान बची। और इसी में उन्होंने अर्नब गोस्वामी और कंगना के बारे में भी बताया दैट दे वर ऑल्सो फाइटिंग अगेंस्ट द सेम कॉज। दिस इज सुपर्ब, लाइक हैट्स ऑफ, व्हाट अ ग्रेट मैन। एंड अब से शायद लोग कंगना और अर्नब गोस्वामी के बारे में वैसी बातें शायद ना करें जैसी अभी तक करते आए हैं। बग्गा जी बता रहे हैं कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने सिद्धू मूसेवाला की डेथ को ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर लिया था, और उसके बाद से ही बग्गा जी ने बिलीव करना स्टार्ट कर दिया एस्ट्रोलॉजी में। सो एस्ट्रोलॉजी तो है ही एक बहुत ही एंशिएंट साइंस और काफ़ी सही भी बैठती है। डिपेंड एक्चुअली सिर्फ इस पे करता है कि आप सही बंदे के पास चले जाओ, सही समय पर या समय रहते आप सही बंदे के पास चले जाओ और उसकी बात को मान लो। एंड आई एम ऑल्सो स्टडिंग एस्ट्रोलॉजी, सो आई ऑल्सो लव इट। चुम और शहजादा की फाइट हो जाती है जिसमें वो कहता है चुम को बस शेजवान चटनी के लिए कि तुम्हारे उधर की है, मतलब ईस्टर्न साइड की है, तो तुम्हें शायद नहीं तीखी लग रही होगी, और इस बात पर चुम रिएक्ट करती है कि क्यों ये इंडिया की नहीं है क्या, या मैं इंडिया की हूँ, ये भी चटनी भी इंडिया की है।
अब इन सब में मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि ये एक बहुत ही नॉर्मल तरीका है बात करने का। इसी बात को रजत ने भी हाईलाइट किया था कि हम ऐसे बात करते हैं ना कि तुम दिल्ली के हो, मैं दिल्ली का हूँ, तो मैं ऐसे बोलता हूँ तुम्हारे उधर ऐसा होता है। उसने कुछ ऐसा वैसा नहीं बोला था शहजादा, बस इतना ही बोला था तुम्हारे उधर की है तो तुम्हें मिर्ची कम लगेगी। मतलब हम जिस रीजन को बिलोंग करते हैं वहाँ की चीज़ों से हम थोड़े से यूज टू होते हैं या हम थोड़े हैबिचुअल होते हैं, तो हमें उन चीज़ों के साथ में एक कंफर्ट जोन रहती है। अब यहाँ पर करणवीर ने भी सपोर्ट किया चुम को, ये कहकर कि उसने पहले भी तो ऐसा सुना होगा ना, तभी वो ट्रिगर हुई उस बात पर। बेसिकली चुम ने उसको गाली दी थी, लिप सिंक नहीं दिखाया गया है। चुम जब इस बारे में बात कर रही थी तो कैमरा इतनी दूर से था, मतलब उनका शहजादे के भी पीछे का एंगल था, तो चुम का चेहरा दिखाया नहीं गया है कि उसने गाली दी है या नहीं दी है। और इस बात पे वो दोनों की बहस होती है कि चुम मुकर जाती है कि मैंने गाली नहीं दी है। अब मुझे इस बारे में ये बोलना है कि इस तरह से जो करणवीर ने बोला कि उसने ये पहले भी सुना होगा और उसने ये चीज़ पहले भी सफ़र की होगी, इसके पीछे का रीज़न है चक दे इंडिया में इस बात को बताया जाना, इस बात को स्टैब्लिश कर देना, चक दे इंडिया के थ्रू इस बात का स्टैब्लिश किया जाना कि ईस्टर्न साइड के लोगों को हम भेदभाव के साथ में ट्रीट करते हैं। अगर ये बात हमारे दिमाग में नहीं होती तो शहजादा ने किसी ऐसे इंटेंशन से ऐसी कोई बात नहीं की थी कि तुम फॉरेनर हो। बहुत क्लियरली ये चीज़ बताई गई थी चक दे इंडिया में कि हमें अपने ही देश में फॉरेनर्स की तरह ट्रीट किया जाता है कि हम इंडिया के हैं ही नहीं। तो शहजादा ने ऐसा कुछ भी फील नहीं कर पाया उसको कि वो, उसने बस इस हिसाब से बोला कि वो तुम्हारे रीजन का है, नथिंग एल्स। तो ठीक है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस है, उस टाइम पे सबके इमोशंस ऐसे जाग गए और उन दोनों ने बहस बंद कर दी एक पॉइंट पर आकर। और फिर सारा ने कहा कि अरे इतनी जल्दी तुमने फाइट बंद कर दी। तो पहले उस वक्त तो मुझे लगा कि मजाक ही कर रही है, रियल में कोई आग लगाने का काम नहीं कर रही है, बट उनका झगड़ा एक्चुअली में फिर बहुत अच्छे से हुआ। यू डिड इट, आई डिड नॉट, यू डिड इट, आई डिड नॉट। इसी फाइट के दौरान उन दो चेयर्स पर बैठकर एलिस और ईशा बातें कर रही हैं, गॉसिप कर रही हैं, जिन्हें करणवीर ने घर में एंट्री लेने के टाइम पे कहा था बिचिंग चेयर्स। और वो ये बातें कर रही हैं कि कौन सही है कौन गलत है, ऑब्जर्व कर रही हैं कि किसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी हो रही है, कौन कैसे बात कर रहा है और कौन क्या किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, तो कौन सही होगा और कौन गलत होगा। सब लोग अपने अपनी बातें बोलने की कोशिश करते हैं और गुणरत्न जी ये कहते हैं कि तुम दोनों को भी एक दूसरे को जानते हुए बहुत समय नहीं हुआ है, समय दो एक दूसरे को, एंड देन यू कम टू द कंक्लूजन वेदर टू हेट और बी फ्रेंड विथ ईच अदर। अब टास्क होता है जिसका नाम है समय की तपस्या, जिसमें एक आर ग्लास दिया हुआ है व्हाइट सैंड से भरा हुआ, जिसको लोगों को भरना है, 2 लोगों को मिलकर भरना है और फिर उसको नीचे से खोल देना है नॉब को, जिससे कि वो फिर से खत्म हो जाए। एंड 2-2 करके ये टास्क करना है उनको, बट रात भर जागना इम्पॉर्टेंट है इस टास्क में। और इसी वजह से बिग बॉस कॉफी भी दे देते हैं सबको, जो कि विवियन लेकर आया है, बिग बॉस का लाडला। मतलब कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने कितनी मिन्नतें करी होंगी कॉफी के लिए, बट किसी को ये प्रिविलेज नहीं मिला कि उन्हें कॉफी मिल जाए अपनी डिमांड पर। या तो उन लोगों ने कमाई या तो उन्हें बिग बॉस की मर्जी से मिली। लेकिन इस बार विवियन की वजह से सबको कॉफी मिली, जिससे कि सब लोग रात को जाग पाए। बट सिर्फ श्रुतिका जागती है पूरी रात और शायद कोई नहीं। और लास्ट जो 2 लोग रहते हैं वो है श्रुतिका और शिल्पा जी। और जब उनकी टर्न पूरी हो जाती है तो कोई भी नहीं रहता है अगले 2 लोगों को बुलाने के लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन रहता है कि ये टास्क पूरे टाइम चलते रहना चाहिए। करणवीर को जैसे तैसे ढूंढा जाता है क्योंकि उसकी नेक्स्ट टर्न डिसाइड हुई थी और उसने मेरे हिसाब से तो एक सेंसिबल काम किया था कि टास्क ना रुकने पाए और वो अपने पार्टनर अविनाश को भी ढूंढवाने की कोशिश करता रहता है और टास्क स्टार्ट भी कर देता है, जैसे कि बिग बॉस की डांट ना पड़े। और फिर लास्ट में दिखाते हैं कि फाइनली अविनाश मिल जाता है और ढूंढने में हेल्प करने वाले हैं रजत ऑलरेडी कर चुका था एक राउंड, सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड में वो ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुका था इस टास्क में। और रजत के अलावा है अरफीन ने 2-3 चीज़ें कही थी, जैसे कि करण जो है वो ढूंढ रहा, करण ने स्टार्ट कर दिया है और
वो अवी के साथ ही करना चाहता है, वो अविनाश के साथ ही करना चाहता है। अरफीन ने एक बार भी ऑफर नहीं किया कि मैं कर लेता हूँ। और करणवीर भी नींद में था, नींद में वो स्टार्ट कर चुका होता है। एंड अविनाश भी दिखाते हैं, वो आ जाता है टास्क करने के लिए, ये पूछते हुए कि अरे तुम अकेले क्यों कर रहे हो, ये तो 2 लोगों का टास्क है, मैं तो यहीं सोया था। चलिए, इफ यू लाइक माई ओपिनियंस, वे ऑफ कम्युनिकेशन एंड एवरीथिंग, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।